वेलकम बैक दोस्तों। पैसा तो बनेगा में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग ऑप्शन बायर, ठीक है, तो आज मैं एक रूल बताऊंगा। 50% रूल, या तो इसको रूल बोलो या तो उसको टेक्निक बोलो। जो भी ये मैं चीज बताने वाला हूँ वो इस तरह से हेल्प करेगी कि आपका जो लॉस होगा, लॉस वो एकदम रिड्यूस कर देगी। और आपके जो गलत डिसीजन होंगे, कई बार हम गलत डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फंस जाते हैं, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है कि प्रॉफिट कम होना, लॉस ज्यादा होना, ये सब चीजों से भी आपको बचा लगा। एकदम सिंपल चीज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार सिंपल चीजें ही बहुत सीरियस होती है हमारी लाइफ में। देखो, जैसे कि हम लोग करते हैं ट्रेड बैंक निफ्टी और निफ्टी में, ठीक है। और कई बार, फॉर एग्जांपल, बैंक निफ्टी का मैं आर्ली चार्ट देखूं या बैंक निफ्टी का मैं निफ्टी का मैं डेली चार्ट देखूं, तो मुझे इतना पता चल जाता है कि भैया चलो ये वीकली है, मतलब ये डाउन डाउन ट्रेंड चल रहा है, इतना मुझे पता चल जाता है। ओके, डाउन चल रहा है, राइट। अब कई बार कोई अगर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है या तो वो सपोर्ट लेता है, और मुझे ऐसा लगता है कि लेट से मार्केट ओवरऑल तो डाउन चल रहा है, बात तो सही है, बट जिस तरह से लेवल क्रॉस हुआ है, फॉर एग्जांपल इंट्राडे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अभी मुझे कॉल बाय करना पड़ेगा, राइट। जिस तरह से लेवल टूट रहे हैं, जिस तरह से कुछ बाइंग आ रही है, तो कई बार हमें वीक मार्केट में भी अगेंस्ट में जाना पड़ता है, राइट, कि भाई पुट की जगह पुट ना लेते हुए चलो हम कॉल लेना पड़े हमको, ऐसा होता है हमारे साथ। बस उसी टाइम पे हमें क्या करना है, अगर हम मेजर जो अभी मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तब हमें हमारी क्वांटिटी 50% कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कैपिटल के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लॉट का ट्रेड कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको 5 लॉट कर देने हैं। सिंपल चीज है, यही है 50% टेक्निक, ठीक है। अब उससे होगा क्या, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट डाउन चल रहा है, ज्यादातर हमें पुट साइड करना चाहिए कि भाई सेल ऑन राइज, इस तरीके का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। बट फॉर एग्जाम्पल कई बार हमारे साथ ये हो जाता है कि भाई चलो मार्केट में थोड़ी बाइंग आ रही है, थोड़ा ऊपर के साइड का लेवल टूट रहा है, तो हम उस टाइम पे अगर मैं कॉल लूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि ओके, मेरे बजट के हिसाब से, मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं जनरली 8 लॉट बाई करता हूं, फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम पे मैं 4 लॉट ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहा हूं, तो वो एक रिस्की चीज होती है। भले यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कम होगा, पर लॉस भी तो कम होगा। अगर वो अचानक ऊपर से नीचे प्राइस रिजेक्शन आ जाता है, तो मैं 4 लॉट में ही हूं। ज्यादातर ये लोग समझते नहीं है। देखो, ज्यादातर ट्रेडर क्या करेंगे पता है, लेट से किसी की कैपिटल के हिसाब से वो 6 लॉट ट्राई करते हैं, 6 लॉट, कोई 8 लॉट, कोई 10 लॉट, कोई 4 लॉट। तो हर बार जब कॉल लेना होता है, हर बार जब पुट लेना होता है, तो बस वही लोड से, वही वही मार्जिन से काफी सारे ट्रेडर ट्रेड करते रहते हैं। बट सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में हो, तो 50% क्वांटिटी कर दो। दूसरा, एक और मैं आपको पहलू बताता हूं। एक और चीज, कई बार मार्केट कंसोलिडेट होता है, ज्यादा ऊपर नीचे मूव नहीं करता, राइट। थोड़े थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे करता रहता है। अब इसमें भी थीटा डीके का हमारा लॉस होता है, राइट। अब जब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा हो, जल्दी ब्रेकआउट नहीं दे रहा हो, तब भी मैं 50% क्वांटिटी यूज करना, फिर चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, डजेंट मैटर। मेरा ओवरऑल थिंकिंग ये हो जाता है कि मैं 50% क्वांटिटी से ही जाऊंगा मार्केट में। अब वो कैसा पता चले, तो मेरा एक रूल है। फॉर एग्जाम्पल, 1 आवर की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल, वो जल्दी मार्केट में ऊपर या नीचे के साथ ब्रेकआउट होनी चाहिए। ये मेरा पहला रूल है कि मार्केट में मूवमेंट आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। 1 आवर की कैंडल, अगर 1 आवर की मूवमेंट टाइम लेता है, अब जो भी आप बैंक निफ्टी निफ्टी का चार्ट अगर आप स्टडी करो ना, तो आप देख लेना, जितनी बार 1 आवर की कैंडल ने टाइम लिया है ब्रेकआउट देने में, तो मार्केट कंसोलिडेशन के होने के ज्यादा चांसेस है। फिर कई बार ये जो 1 आवर की कैंडल है और उसके बाजू वाली कैंडल, वो थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट तो डाउन साइड मूवमेंट देगी, अपने को लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, बट बाद में ये ऊपर की रेंज और ये नीचे की रेंज उसमें ही फंस जाएगा। अगर ऐसा हुआ, तो भी मैं फिर भी 50% क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि जितना मार्केट ज्यादा टाइम ले रहा है, मार्केट में 1 डेढ़ 2 घंटे बच गए, अभी तक कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर उसको एक साइड मूव देनी होती ना, तो फटाफट, कई बार 15 मिनट के बाद, कई बार 30 मिनट के बाद, और कम से कम 1 घंटे के बाद तो मूवमेंट ऐसे देके वो निकल तो जाता ही है।
सो मैं दो चीजों में आप लोगों को बोल रहा हूं, दो चीजों आपको फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज कि अगर ट्रेंड अप साइड का है, ठीक है, और मैं बाद में कोई इंट्राडे में कोई लेवल की वजह से मैं पुट में जा रहा हूं तो 50% क्वांटिटी में जाऊंगा। अगर ट्रेंड डाउन साइड का है, राइट, और मैं कॉल में जा रहा हूं कोई ना कोई लॉजिक की वजह से, तो भी मैं 50% क्वांटिटी यूज करूंगा। अगर मार्केट जल्दी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, फंसा है, बोरिंग रेंज है, ठीक है, तो भी मैं 50% यूज करूंगा। इसके लिए आप 1 आवर की कैंडल, दूसरी कैंडल, ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। आइडियली मार्केट को फटाफट ब्रेकआउट दे देना होता है, पर अगर वो नहीं देता है तो भी मैं 50% का रूल यूज करता हूं। अब इसका बहुत बड़ा फायदा क्या होगा ये सब चीजों का, कि देखो, जहां पे हमारे बड़े लॉसेस के चांसेस है, वो लॉसेस छोटे लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा कि जहां पे हमें बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए था वहां पे मीडियम या स्मॉल प्रॉफिट होगा, पर दैट इज ओके। पर हमारी बुक में से बिग लॉस निकल जाएगा, समझे आप? यही एक बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट होता है, यही एक बहुत बड़ा लॉस मैनेजमेंट की टेक्निक होती है। सिंपल चीजें, सिंपल चीजें, बट मैं आपको पूछूं कि कितने ट्रेडर्स को आपने देखा है कि ये चीज फॉलो करते हुए? मैं कई बार टेलीग्राम में सीधा मेरे ट्रेडर को बोल देता हूँ 50% क्वांटिटी अप और डाउन साइड। आज रिस्क लग रहा है या तो आज मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, 50% क्वांटिटी, सीधा मेरा ये थिंकिंग चालू हो जाता है, मत जाओ 100% क्वांटिटी में। हाँ, एक बार प्रॉफिट होता है, बाद में आपको क्वांटिटी डालनी हो, अगर मार्केट सही में, फॉर एग्जांपल, आपने कॉल लिया, मार्केट ऊपर गया, 50% क्वांटिटी से यहां से गुजरे, मार्केट ये हाई नहीं तोड़ रहा है, मार्केट यहाँ पे सर्वाइव करके फिर से ऊपर जा रहा है, ओके, फिर से आप 25% क्वांटिटी बाकी की डाल दो। ये सब आप कर सकते हो, या तो यहाँ पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी डाल दो अगर आपको लग रहा है ये हाई सर्वाइव कर रहा है। ये सेकेंडरी बात है। प्राइमरी क्वांटिटी आपकी दो केसेस में 50% ही होनी चाहिए, वो मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी। अंडरस्टैंड? सो आई होप कि ये टेक्निक आप लोग यूज करोगे, आपको इसको प्रैक्टिकली फायदा होगा। मुझे कमेंट करना कि ये टेक्निक कैसी लगी। बाकी मिलते रहेंगे हम अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैपेबल बनना चाहते हो, अगर आपका बहुत बड़ा फोकस ऑप्शंस पे है, तो मैं आपको कहूंगा कि इंडिया की नंबर 1 टेलीग्राम चैनल निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स हमने क्रिएट की है, उसमें आप आसानी से जुड़ सकते हो। क्योंकि ये चैनल का एम ये है कि आपको डेली एनालिसिस दिया जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लाइव मार्केट में मेजर प्राइस एक्शन के लेवल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे। दूसरा, वीकेंड का यूज किया जाएगा स्ट्रेटेजीज को सीखने में, टेक्निक्स को सीखने में। और एक मेरी सीरीज चालू होगी जिसको बोलते हैं ऑप्शंस में जीते कैसे। सो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग और हेजिंग में कैसे मास्टर बनना है, माइंडसेट आ गया, मनी आ गया, मार्केट आ गया, तो और क्यूएनए सेशंस के वीडियो भी होंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होंगे, दूसरे ड्रामाबाजी होगी, ऐसा नहीं। ये 360 डिग्री, आप इसको मेंटरशिप और कोचिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हो, जहां पे आपको लाइव लेवल्स भी मिलेंगे, प्राइस एक्शंस के वीडियोस भी मिलेंगे, नए नए सेटअप्स भी आपको दिए जाएंगे, और आपके माइंडसेट और टेक्निक्स पे कैसे काम करना है, और आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यही नहीं, उसके साथ ही हम लोगों ने एक टूल बनाया जिसका नाम है ऑप्शन ऑर्डर मास्टर। खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए एंट्री बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, तो उनके लिए टूल है। ये टूल बहुत मेहनत करके बनाया, ये आपको मिल जाएगा। उसके बेस पे ये टूल का स्क्रीनशॉट है, आपके पास ऑटोमेटेड ओटीएम स्ट्राइक्स, एटीएम स्ट्राइक और आईटीएम स्ट्राइक्स आ जाएंगी। उसके बेस के फटाफट आप मार्केट ऑर्डर और फटाफट आप ब्रेकआउट ऑर्डर डाल सकते हो, ताकि आपको बहुत झंझट करने की जरूरत नहीं है। ये टूल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा। अगर ये चैनल ज्वाइन करना चाहते हो और लाइफ में कैपेबल बनना चाहते हो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है और फालतू टिप्स या कॉल्स नहीं चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीआईपी जो ट्रेडर्स चैनल है उसकी लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप टारगेट करो कि आप थोड़े महीने बाद अब अपने आप ही कैपेबल बन जाओगे, ठीक है।